युद्ध के हालात जब होंगे तो ये सारी परिस्थितियां दोनों तरफ को झेलनी पड़ेगी, और इसके लिए सरकारें हों या देश के लोग, मुझे लगता है शायद अब उस स्थिति में, और सरकार कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रयासरत है, जैसा दिख रहा है। वो शायद यही तैयारियां हैं कि हर आदमी तक संदेश पहुंच जाए कि आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, या जैसी भी चीजें हैं ना भी बिगड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बात अभी अजय सर कह रहे थे, अजय सर के पास जानकारी है बहुत सारी हैं। लेकिन एक और चीज है कि सरकार, अजय सर जो बात कर रहे हैं वो आंकड़े सही हैं, हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं, लेकिन फिलहाल देश के लोग, मैं फिर कहता हूं, देश के लोग वो माने जो अभी सेना बता रही है, जो सरकार मान रही है। आप उन आंकड़ों को ऑथेंटिकेट मानिए और मानसिक रूप से उसी पर रहिए। सच जो है वो सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, हर चीज को उस हिसाब से सच मत मान लीजिए जो दिखाई दे रही है। मोहम्मद जुबैर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक वो सारे झूठ उजागर कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। किस तरीके से वो भारत की मीडिया का जो झूठ है, जिस फोटोग्राफ और वीडियो का इस्तेमाल करके खोला गया, वो दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में जो मीडिया कर रही है वो दिखा रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो इसलिए भारत के लोगों को भी बहुत सजग रहने की जरूरत है कि क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, उसको भी थोड़ा अपने एंड से भी कंफर्म करने की कोशिश करिए। बहुत सारे माध्यम है, चीजें मिल जाएंगी। और अगर बिल्कुल जहमत नहीं उठाना है तो सबसे ठीक है कि आप इस समय सेना के साथ खड़े रहिए। सेना जो आंकड़े देती है, जो बताती है, उस पर भरोसा रखिए। खजूरिया साहब, क्या हालात रहे पूरी रात की? अगर हम बात करें, लगातार देश को यह दिखाया गया कि ब्लैकआउट रहा। अब तो खबर यह भी आ रही है कि लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर और उन सारे इलाकों में। आपके आपके आसपास में, आपके पास में जो इलाके हैं, उनमें क्या कुछ रहा पूरी रात? धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। मैं क्या बात रखूं, जैसे अजय जी ने रखा है कि हम तो पिछले 75-76 साल से डर में जी रहे हैं। हम तो आज नहीं डर लगा, हमें 77 सालों से डर लग रहा है, 47 से लेकर। और 47 जो हमारा शुरू हुआ था वो जंग से ही शुरू हुआ था। एक हम उधर से, हमारे राजा ने लिखा था कि हम इंडियन यूनियन के मेंबर बनने जा रहे हैं, और उधर से हम जंग में फंसे हुए थे। अभी तक वो जंग खत्म नहीं हुई, ना तो हमारा बॉर्डर बना अभी तक, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और ना हम जम्मू कश्मीर इकट्ठा हो सका। सिर्फ ये खुशी रहती है हमें कि एक सरकार बदलेगी तो दूसरी आएगी, दूसरी बदलेगी तो फिर दोबारा आएगी, तो कोई ना कोई हमारा डर खत्म कर देगी और हम आर पार जा सकेंगे और एक भाई को दूसरा भाई मिल सकेगा। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका, और हमने 47 से लेकर 62, 65, 71, 99, 99 तक हम जंग देखते आ रहे हैं। और 90 से तो हम अंदर भी जंग देख रहे हैं, और उससे हम लगातार डरे हुए नहीं है। हम नहीं डरे, क्योंकि हमें अब आदत हो चुकी है कि हमें ये बंदूकें भी देखनी है, तोपें भी देखनी है, जहाज उड़ते भी देखने हैं। और जो हमें सिर्फ डर इस बात का लग रहा है कि झूठ क्यों बोला जा रहा है। झूठ बहुत है, सच नहीं बोला जा रहा है। हमारे साथ भी सच नहीं बोला जा रहा है, और पूरे राष्ट्र से भी सच नहीं बोला जा रहा है। हम आज हमारे 4 मंत्री, मतलब चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, और गवर्नर साहब, चारों अपने घरों से बाहर निकलकर लोगों को देखने के लिए बाहर गए हैं। कोई बारामूला हॉस्पिटल में है, कोई नौशहरा हॉस्पिटल में है, कोई जम्मू हॉस्पिटल में है, कोई उड़ी में है। गवर्नर साहब उड़ी में पहुंचे हैं कि लोगों को क्या हुआ। दर्जनों लोग मर गए हैं, लेकिन अभी तक वो सरकारी तौर पर बताया नहीं जा रहा कि कितने लोग मरे हैं, कितने बच्चे मरे हैं, कितने जवान मरे हैं, कितनी औरतें मरी हैं, कितने मर्द मरे हैं, और कितने के लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। और कोई कुछ नहीं बता रहा, अंधेरे में ही अंधेरा चल रहा है। और फिर रात जो हमारी पिछली गुजरी, हमें कोई पता नहीं है कि ये हमला बाहर से हो रहा है या अंदर से ही कोई इसका मुकाबला किया जा रहा है। सिर्फ ये खबरें निकलती रही सोशल मीडिया पर, झूठा है या सच्चा है मैं आप उस पर वो रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। लेकिन ये कहा गया कि अभी एयरपोर्ट पर पड़ गया तो उसका हमने मुकाबला कर लिया, हमने घर घुसकर मार दिया, लाहौर पहुंच गए। कोई कहता वहां पर हम अब हनुमान चालीसा पढ़ाने जाएंगे, कोई कहते हम कुछ और करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता चल रहा, हम अंदर दुबके हुए हैं, बाहर आर्मी है, फोर्सेस हैं, और
वो एडवाइजरी लगी हुई है और हम पर दिन रात जो है वो ये देखा जा रहा है कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कैसा क्या बात करता है, क्या नहीं बात करता है। इसलिए जम्मू कश्मीर तो एक खिलौना बना हुआ है, ये एक मैदान जंग बना हुआ है। समय समय पर सेना के ऑफिशियल्स निश्चित तौर पे जानकारी देंगे और उन जानकारियों को आप पुष्ट मानिए। क्या लगता है देश को कि हमारे देश में अगर ये प्लान किया जाए, हमारी सेना अगर ये प्लान करे कि उसको कराची चाहिए, उसको इस्लामाबाद पे कब्जा करना है, तो हमारी सेना एग्जीक्यूट करने के बाद देश को ये नहीं बताएगी फक्र के साथ कि हमने ये कर दिया? क्योंकि आज तो जनमानस पूरे, मुझे लगता है कि देश की एक बहुसंख्यक आबादी इस चीज के साथ खड़ी है कि पाकिस्तान के हिस्से होने चाहिए, और भाई लोग समर्थन कर रहे हैं। आप पूरा सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए। तो क्या ऐसे में सही जानकारी लोगों तक ऑफिशियल्स के माध्यम से देश को नहीं मिल जाएगी? तो फिर ये बिना मतलब के तमाम सारे जो सोर्सेज हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले से अपने स्क्रीन पे इस तरीके की चीजों को फ्लैश कर रही है, उन पर भरोसा करके पैनिक क्यों होना है? खजूरिया साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से वो भी पूरी करिएगा। और साथ में जो आपके इलाके हैं, जो आपके क्षेत्र हैं, उन इलाकों को एहतियातन आपके अनुभव के हिसाब से क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जरा एक संदेश के तौर पे। मैं धन्यवाद। मैं अपने इलाकों को तो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पक्की आदत है कि जम्मू कश्मीर के लोग सब इकट्ठे हैं। बिल्कुल जो सवाल पैदा किया जाता है हमेशा वो दिल्ली से ही होता है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे अपने दिल्ली वासियों से या पूरे भारत वासियों से कि जैसे आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है या उसको रोकने वाली सरकार उसे रोक नहीं पा रही, इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में भी बहुत सारा झूठ जो है वो लोगों के मनों में पहुंच चुका है, जो कि है नहीं सच। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही गुलदस्ता है, ये एक खुद एक इंडिया की शक्ल में है, जहां पर अलग अलग आइडेंटिटीज जो है, कश्मीरी, डोगरा, पहाड़ी, गोजरी, गिलगिती, बल्ती, लद्दाखी, ये सब इकट्ठे मिलकर एक इंडिया बनता है और ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और पिछले 200 साल से 300 साल से इकट्ठे रहते आ रहे हैं। इसलिए हमारे पर शक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मीडिया पहुंचाता है। अगर भारत पूरे देश के लोग ये सच मानना शुरू हो जाए कि जम्मू कश्मीर भी लोग सच बोलते हैं और वो सच की ही हक के लड़ाई मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा डर जो है खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो इस वक्त लड़ाई लगी हुई है उसमें हमारे बॉर्डर, मैं जहां रहता हूं मेरे से 6 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो पंजाब जिसे सियालकोट, शकरगढ़ वगैरह बोलते हैं, और वहां पर लोगों को हर बार पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इस बार पहले नहीं सुनाया, कल रात को सुनाया कि अब आप तैयारी करो, पीछे हट जाओ। वो कैसे हो सकता था? बच्चों को लेकर कहां जा सकते थे लोग? इसलिए ये जो अनिश्चितता है, एक मतलब फैसला करने की ताकत नहीं है या सुनाने की ताकत नहीं है, मैं समझता हूं इसमें सरकार का बहुत बड़ा दोष है। और मैं साथ ही समझूंगा कि अपोजिशन पार्टीज ने, जिन्होंने कल भी मीटिंग की, उन्होंने पूछना चाहिए था प्रधानमंत्री कहाँ है। हाँ, पूछना चाहते हैं, उन्होंने पूछना चाहिए था कि आपका जो सिस्टम है वो है क्या, आप क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने पूछा था, विपक्ष ने पूछा था, विपक्ष ने पूछा लोगों के साथ क्या कर रहे हो। हाँ, लोगों को उनकी ड्यूटी बनती है, और फिर लोगों को आज जो कुछ झेलना पड़ रहा है, रात को झेलना पड़ा, ये हो सकता है कितनी बार झेलना पड़ेगा, इसके लिए लोग तैयार हैं कि हमें झेलना तो है। लेकिन ये जो जंग है, ये हम ये समझते हैं कि ये जंग कहीं ऐसा ना हो जो वर्ल्ड का आज बैलेंस ऑफ फोर्सेस बिगड़ चुका है। आज से 71 वाली लड़ाई या 99 वाली लड़ाई कहा जाए तो उसमें फर्क है। उस वक्त वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ फोर्सेस, कुछ यूएनओ के पास पावर होती थी, कुछ दूसरी शक्ति होती थी, आज सब अलग अलग हो चुकी है। और कहीं हमको ऐसा ना हो कि हमें भी कोई लड़ाया जाए और ये मैदान जंग ना बन जाए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर तबाही ना हो जाए। इसलिए इससे बचना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को बचाना हिंदुस्तान को बचाना है। हिंदुस्तान को बचाना समझो साउथ एशिया में एक नया रूप लाने की वाली बात है, और उसकी तरफ गवर्नमेंट ने बड़े सिंसियर और बिल्कुल पूरे फैक्ट्स पर सोचना चाहिए और आज की दुनिया को समझकर कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।